एजुकेशन केयर 6 में और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने की होड़ में बीएड वर्सेस बीटीसी चल रहा है। ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी चल रहा है। अन्य राज्यों के मुख्य अखबार की खबरों में अगर आज देखेंगे आप लोग तो बहुत सारी खबरें हैं जहां पर एक ही चीज लिखा गया है कि बीएड को प्राथमिकी शिक्षक से कर दिया गया है बाहर। अब यहां पर जो है ये फैसला हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आते से ही दो तरह के गुट बट गए। एक वो जो कि बीएड करके अप्लाई कर रहे थे अपनी नौकरियों के लिए, और एक वो जो कि खुश हो रहे हैं कि हमारा कंपटीशन कम हो गया है। यानी कि यहां पे हम बात करें बीटीसी की, तो अब दो चीजें हैं यहां पर, खुश भी हैं, नाराज भी हैं, नाराज भी हैं, खुश भी हैं। तो आप लोगों को आपस में मतभेद नहीं करना है। आप लोग एक ही घर में दो भाई बहन, किसी ने डीएलएड कर रखा है, किसी ने बीएड कर रखा है, तो ऐसा नहीं कि आपस में लड़ो आप लोग इस चीज को लेकर। अब इस चीज को समझने की जरूरत है। बिहार में सबसे बड़ी बहाली आई हुई है, 1,70,000 की बहाली। और कहां पर चूक हुई है, क्या इसमें गलती सरकार की है जिसके चलते आज ये भुगतान आपको भुगतना पड़ रहा है? तो वो कौन सी सरकार है जिसके चलते आपको ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है? किसकी गलतियों के चलते जो है ये परिणाम आपको देखने को आज मिल रहा है? आज आपको अगर यहाँ पे पहले से ही अलाउ नहीं किया जाता बीएड वालों को कि आप लोग जो है कक्षा 1 से 5 के लिए कभी वैलिड नहीं होंगे, तो शायद हो सकता था कि आप लोग कोई और कोर्स करते या कोई अपने लेवल के कोर्स में जाके जो है आप लोग अपना एग्जाम देते, अपना पास करते। ये चीजें आप कर सकते थे, वहां पे करते आप लोग। लेकिन ये गलती किसकी थी? तो यहां पे गलती सर्वे सर्वा जो है उस समय 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों रेट की। याद होगा आप लोगों को, यहां पे ये वैकेंसी आई हुई थी 2018 में। अब यहां पे माना जा रहा है कि, या फिर जो बताया जा रहा है कि इस वैकेंसी के लिए यहां पर केंद्र सरकार ने, जी हां, केंद्र सरकार ने दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया गया? एनसीटी पे। एनसीटी क्या है भाई? तो नेशनल काउंसिल टीचर एलिजिबिलिटी या एग्जाम टेस्ट होता है यहाँ पे, तो ये फॉलो करता है दोस्तों, इसको फॉलो करते हैं सभी स्टेट। ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर दबाव बनाया गया। ये दबाव बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए 2018 में कि आप लोग जो है ना यहाँ पे बीएड वाले छात्रों को भी अलाउ कीजिए कि वो लोग जाके जो है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए। अब यहाँ पे तर्क ये रखा गया था केंद्र के द्वारा कि ये इनके पास हायर एजुकेशन है और ये जो है आप लोग से, मतलब जो डीएलएड वाले छात्र हैं या बीटीसी वाले छात्र हैं, उनसे ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन इस तर्क को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट ने ही नकार दिया था इस बात को। और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बीटीसी को या डीएलएड वाले छात्रों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो कि कक्षा 1 से 5 को पढ़ा सके। और दूसरी चीज कि उनको ट्रेनिंग जो है उन बच्चों के हिसाब से लाइव, यानी कि अगर देखें तो 1 to 5 वाले छात्रों के बीच में जाकर उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये सारी बातें उठकर रही राजस्थान हाईकोर्ट में, तो बीएड वाले छात्र पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब ये मामला जो है ना हर राज्य में फैलने लगा, क्योंकि हर राज्य में जब जाना ही था तो पंजाब में भी एग्जाम थे, पंजाब भी अपना रिजल्ट रोक के रखा हुआ था। चंडीगढ़ है, वहां भी रिजल्ट रोक के रखे हुए थे। इनफैक्ट केवीएस वाले भी अपना जो है रिजल्ट रोक के रखे हुए थे। तो ये मामला अब निकला यहां से, और सुप्रीम कोर्ट कहता है यहां पर कि केंद्र सरकार को कोई भी हक नहीं है कि इस पे दबाव बनाए, क्योंकि एनसीटीई जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको हक दिया गया है यहां से कि आप जो है अपने हिसाब से, अपने बिहाफ में, है ना, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है उसका एक नियमावली बनाइए और उसके साथ जो है आप बहाली की प्रक्रिया में सबको शामिल कीजिए अपने अनुसार। इसमें कोई राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार आपके ऊपर दबाव बना सकता है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब ये वैकेंसी निकाली गई थी उस समय आपको जो है दबाव बनाया गया और एनसीटी को बोला गया कि बीएड वाले छात्रों को इसमें शामिल किया जाए। अब बीएड वाले छात्र फंस गए यहाँ पे। ये मामला 1 साल का नहीं है, ये 5 साल से लगातार चला आ रहा है। मामला गया जब सुप्रीम कोर्ट में, तो केंद्र सरकार की गलतियों का यहाँ पे सब कुछ निकलकर सामने आया। अब देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल चीजें बातें नहीं कर रहा हूँ, है ना, पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूं। ये चीजें हुई हैं जो कि हमारे अभी हाल के, जो अभी आप लोगों ने कल तो फॉलो कर दिया गया। इसके जरिए जो है एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी कर दी उस समय कि जो बीएड कर रखे छात्र हैं, जो बीएड कर रखे हैं, वो भी अब 1 से 5 में शामिल हो जाएंगे और ये परीक्षाएं दे सकेंगे। लेकिन आज मामला सामने आया है, परिणाम सामने आया है, और यहाँ पे 1 से 5 वाले शिक्षकों को बीएड, मतलब कि बीएड वाले छात्रों को यहाँ पे बोला गया कि आप अलाउड नहीं है, 1 से 5 में पढ़ाने के योग्य नहीं है, यानी कि आपकी अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप यहां से बाहर होते हैं। अब हो तो गई गलती, लेकिन सामने यहाँ पे बिहार की वैकेंसी है जो कि करीब 1,70,000 की वैकेंसी है। अब इसका क्या सर? इसमें 80,000 वैकेंसी है, इसमें क्या? तो देखिए, इसमें बातें उठी हैं तो यहाँ के शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि देखिए, हम लोग अभी भी एनसीटीई जो है संस्था, उसके जो नए गजट आने वाले हैं, क्योंकि एनसीटीई का ये जो गजट था 2018 वाला था, अब इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब जब रद्द कर दिया गया है तो नया गजट बन के आएगा। तो क्या तब तक जो है हमारा बिहार बीपीएससी का परीक्षा जो है वो शिक्षक बहाली वाला रुका रहेगा? ये क्वेश्चन उठ रहा है। अब तो नहीं, अभी आपका ये परीक्षा होगा जब तक कि नया गाइडलाइन कोई नहीं आ जाता बन के। लेकिन अब बात करते हैं सीटेट वालों का। तो सीटेट की एडमिट कार्ड पे आपको नीचे देखिएगा तो एक नोट लिख कर दिया गया है
कि ये जो बहाली है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है निर्भर करती है। अगर वो कहती है कि सीटेट वाले छात्र जो पेपर 1 दे रहे हैं वो पेपर 1 दे रहे हैं और उसमें पेपर 1 दे रहे हैं जो छात्र वो बीएड वाले हैं, अगर अलाउ है या नहीं, अगर वो अलाउ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपको यहाँ से बाहर किया जाएगा और आपका पैसा भी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख कर दी गई है। तो सीटेट तो क्लियर कर दिया है कि हम पेपर 1 जो छात्र बीएड वाले देंगे उनको बीएड वालों को अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर इस हिसाब से देखिएगा तो इससे 80,000 की बहाली में जो बिहार के छात्र फॉर्म भरे हैं वो तो सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अब डिपेंड करता, देखिए चूंकि बहुत सारी बातें होती हैं, सरकार उस गजेट में सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे नोटिफिकेशन में ये बातें कहीं नहीं लिखी कि हम जो है किसी राज्य को ये अपडेट दे रहे हैं, हम एनसीटीई के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी कर रहे हैं, इसमें सुधार की जरूरत है, इसमें ये चीजें हैं और यहां से बीएड को बाहर रखा जाएगा। अब सीटेट ने ये चीज पहले क्लियर कर दी थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इनके हिसाब से तो बिहार में भी छात्र हो जाएंगे बाहर। अब कौन फॉर्म भरेगा इसमें? डीएलएड वाले छात्र उतने मिलेंगे नहीं, नौकरियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और छात्रों की संख्या कम हो जाएगी जिन्होंने डीएलएड कर रखा है। तो क्या लगता है आपको कि डीएलएड वाले टोटल स्टूडेंट यहां पर शामिल हो जाएंगे? क्योंकि देखिए एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन और दिया था कि जिनका भी बीएड है वो 6 महीने का अगर ब्रिज कोर्स किए हैं तो वो पढ़ा सकते हैं, 1 to 5 को पढ़ा सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक एक चीज बता दूं कि जितने भी संस्थाएं हैं, मतलब जो टीचर बन चुके हैं, वो कहीं भी आपको ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है। बिहार की बात करें, यूपी की बात करें या कहीं अन्य किसी भी स्टेट की बात करें, बहुत कम ऐसे स्टेट होंगे जहां पे जो है आप लोगों को, या बहुत ऐसे कम स्कूल मिलेंगे बिहार में ही जहां पे आप लोगों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया गया होगा। आई थिंक मेरे नजर में तो बहुत ही कम, 0 है। और बट आप लोगों को पता होगा तो जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे जो है सीटेट अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, सीटेट पेपर 1 के लिए जो बीएड के छात्र हैं उनको बाहर कर दिया गया है। और ये मामला हाईकोर्ट राजस्थान से उठा था और बीएड वाले जो है पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो है आदेश आया है, आदेश ये आया है कि अब बीएड वाले हो जाएंगे बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मामला उठता है कि क्या हमारा बीपीएससी का एग्जाम, तो बीपीएससी के लिए जो शिक्षा विभाग के मंत्रालय से आदेश आया है कि अभी जो बहाली की प्रक्रिया है वो एज इट इज चलेगी, क्योंकि एनसीटीई का जब तक नया, जी हाँ, एनसीटीई का जब तक नया कोई गजेट नहीं जारी किया जाता है 2023 वाला, इसके बाद हम लोग विचार करेंगे, है ना। तो ये जल्द ही आप लोग 1-2 दिन में नोटिस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी भी विचार करेगी कि जो छात्र यहाँ पे प्राइमरी में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं बोल दूं आपको यहाँ पे कि जो बिहार सरकार है या कोई भी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, झारखंड की हो या फिर वेस्ट बंगाल की हो, कोई भी राज्य सरकार है, उसके ऊपर निर्णय लेने का उनको पूरा हक है अपने राज्य में कि वो जो है बहाली की प्रक्रिया कराएंगे, बीएड वालों को नौकरी कैसे देंगे और उनकी क्या एलिजिबिलिटी अब रखेंगे कि उनको नौकरी मिल पाए। तो वो केंद्र, अगर राज्य सरकारें चाहें तो आप छात्र यहाँ पे नौकरी से वंचित नहीं रहेंगे, इस 80,000 में भी आप घुसकर नौकरी ले सकेंगे। अब क्या नियम बन के आएगा और यहाँ क्या नियम बनेगा वो तो आगे देखने की बात है। लेकिन गलतियां किसी और की थी, यानी कि केंद्र सरकार की गलतियां थी 5 साल पहले, और अब परिणाम सामने आया है यहाँ पर। और अगर हम देखें यहाँ पे तो आप लोगों का एनसीटीई के द्वारा जो है अपडेट आया है, अपडेट आने वाला है, उसका इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है कि आप लोग बाहर हुए बीएड वाले अब जो है यहाँ से सीधे बाहर हो जाते हैं। इनफैक्ट केबीएस की अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, केंद्रीय विद्यालय वाला, तो यहाँ से भी बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है और सीटेट से भी बाहर हो चुके हैं। इनफैक्ट पंजाब की बात करें वो भी बाहर कर दिया है और चंडीगढ़ की बात करें वो भी बाहर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे रिजल्ट रुके हुए थे वहां पे इन सभी ने अपने अपने एक नोट डाल के रखे हुए थे कि यहाँ से अगर ऐसा चीज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो आप लोग सीधे बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे छात्र यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो लोग नौकरी में हैं, ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी बचेगी या उनकी भी जाएगी? तो नहीं, जिनका नौकरी लग चुका है उस नियमावली पे, वो अपना नौकरी कंटिन्यू करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ये परीक्षाओं को लेकर अपडेट किया गया है, परीक्षा के ऊपर बात की गई है। और जिनका अभी तक 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है तो वो अपने सरकार को बोले भाई कि ब्रिज कोर्स करवाइए, नहीं तो आप लोग के ऊपर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। हमने वो सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। फिलहाल तो कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।